अब हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के, यानी हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उसके जो फैमिली के फर्स्ट मेंबर होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब नाइट्रोजन 15 ग्रुप, ऑक्सीजन 16 ग्रुप और फ्लोरीन 17 ग्रुप। तो इसके असामान्य व्यवहार के कुछ कारण होते हैं, क्यों वो असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं और कौन कौन से असामान्य व्यवहार हैं जो इसे बाकी ग्रुप के मेंबर्स से विशिष्ट बनाते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो सबसे पहले तो इन सब का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। एक तो ये छोटे आकार के होते हैं, छोटा आकार होता है, तो ये सभी का होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी का आकार छोटा होता है। अपनी फैमिली के ये सबसे छोटे सदस्य होते हैं। इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, ये तीनों में ही होता है। अगला इसमें जो कारण है कि इसकी ऋण विद्युता भी उच्च होगी, क्योंकि जैसे आकार छोटा है तो ऋण विद्युता उच्च होती है। और आप ये भी जानते हैं अच्छे से, 11th में आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन जो है वो अपनी फैमिली का, यानी पूरे आवर्त सारणी का सबसे छोटा सदस्य तो है ही और उच्च ऋण विद्युती होता है। ये बहुत ही उच्च ऋण विद्युती होता है, अपनी पूरे आवर्त सारणी में उच्च ऋण विद्युती तत्व के रूप में ये जाना जाता है। अच्छा, इसमें जो ये मुख्य रीज़न है इसकी आयोनाइजेशन, चूँकि आकार इसका छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी अधिक होता है। IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव का मान भी उच्च होता है। अब कौन कौन से गुण हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं? एक तो नाइट्रोजन जो है, अगर हम बंध वियोजन ऊर्जा को देखें तो बंध वियोजन ऊर्जा या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की जो होती है वो होती है 945 किलो जूल पर मोल। ये हो गया। तो नाइट्रोजन की ऐसे क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हम जानते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जबकि ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान 497 किलो जूल पर मोल होता है। फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान 159 किलो जूल पर मोल होता है। अगली प्रॉपर्टी है कि E0 का मान, यानी मानक अपचयन विभव का मान कैसा होगा। तो नाइट्रोजन के लिए जो मानक अपचयन विभव का मान है वो होता है -3.09 वोल्ट। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कि जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा निगेटिव होता है वह उतना प्रबल अपचायक होता है। और ऑक्सीजन के लिए जो E0 का मान है वो +1.23 वोल्ट होता है, जबकि फ्लोरीन के लिए E0 का मान +2.83 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव मान बढ़ता है E0 का मान, वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक हो जाता है। तो फ्लोरीन जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आप श्रेणी में भी देखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर जो E0 का धनात्मक मान है वो बढ़ता जाता है। तो E0 ये भी ऑक्सीकारक होते हैं। तो E0 का धनात्मक मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। माइनस है ये प्रबल अपचायक होगा, और जैसे जैसे धनात्मक की ओर जा रहे हैं तो ये ऑक्सीकारक नेचर के होते हैं। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है इसमें फ्लोरीन होगा। ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन भी ऑक्सीकारक है, लेकिन फ्लोरीन और भी उच्च ऑक्सीकारक व्यवहार दर्शाता है। एक तो ये उच्च ऋण विद्युती होते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मान जो हमने देखा, तो नाइट्रोजन के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मान है वो 1400 किलो जूल पर मोल है, जबकि ऑक्सीजन के लिए
जो IE1 की वैल्यू है वो 1314 है किलोजूल पर मोल, और फ्लोरीन के लिए अधिक है 1680 किलोजूल पर मोल। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू कम क्यों है और नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू अधिक क्यों है। तो इसको आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ सकते हैं। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ऑक्सीजन के लिए है 8, तो बाह्यतम कोश यदि बनाएंगे तो 2s2 2px2 2py1 2pz1। और फ्लोरीन तो खैर अलग है इसमें, क्योंकि इसकी उच्च है, एक तो आकार इसका सबसे छोटा होता है और यहाँ पर नॉर्मल जो बॉन्डिंग है उस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो 3 है ये अनपेयर्ड है और ये 3 अनपेयर्ड हैं, और अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ जो कक्षक होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ये हम समझ गए हैं क्योंकि वो सममित संरचना होती है। और यहाँ पर 2px2 है, 2py1 2pz1, तो ये अर्धपूर्ण भी नहीं है और पूर्ण रूप से भरा हुआ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे p में 4 है, अगर अर्धपूर्ण होता मतलब यहाँ 3 होना चाहिए था, पूर्ण भरा होता तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो ये अपूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जो अर्धपूर्ण होते हैं और जो पूर्ण होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो ये ज़्यादा स्थायी संरचना हो गई। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अधिक कठिन होगा नाइट्रोजन में से, क्योंकि नाइट्रोजन एक स्थायी संरचना को दर्शा रहा है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 का अर्थ होता है कि विलगित परमाणु से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, यहाँ 2p कक्षक से निकलेगा। तो ये चूँकि एक स्थायी संरचना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत जब हम ऑक्सीजन में आते हैं तो ये वैल्यू कम हो गई, 1314 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अपूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ज़्यादा स्थायी संरचना नहीं है। तो यहाँ जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये 2p2 से निकलेगा, 2px2 से निकलेगा। तो ये आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि ये संरचना जो है थोड़ी कम स्थायी है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। अब जब आप देखिए, अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो निकलने के बाद ये फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा इसके जैसा, क्योंकि 2p3 हो जाएगा, तो फिर वो स्थायी संरचना हो जाएगी। और यहाँ से एक निकलने के बाद यहाँ पे 2p2 होगा तो फिर ये अपूर्ण हो जाएगा। तो इसका सेकेंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए वो अधिक होगा, नाइट्रोजन के लिए कम होगा, और फ्लोरीन के लिए तो उच्च है ही क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसी में 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं। इसी तरह से पी बॉन्डिंग बनाने की क्षमता जो है नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक जो है वो सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो पी बॉन्डिंग बनाने की इसकी क्षमता होती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो कुछ विशेष गुण दर्शाते हैं। तो इसमें से कुछ अलग अलग, इस तीनों को अगर आप चार्ट के रूप में पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारे कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड है उसका आंसर कर सकते हैं।